Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. First of all, thank you so much for supporting us and joining us. And today we are going to discuss another lecture of public administration for CSS and PMS. आपको पता है कि हमने सीरीज को जो है वो स्टार्ट किया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए, सीएसएस एग्जाम के लिए और पीएमएस एग्जाम के लिए। और हमने जो कोर्स ऑलरेडी बहुत सारे अपलोड कर दिए हैं। हमने जितने भी ऐसे के थीम्स के मेन ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एसेज है उनको जो है बड़ी ओपन हैंडेड जो हमने डिस्कस किया है। उसके बाद लेक्चर्स की क्या ऐसे राइटिंग के 14 लेक्चर जो है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया। उसके बाद वोकैबुलरी की जो सीरीज है वो ऑलरेडी हमने 3 सीरीज जो है वो अपलोड कर दी गई हैं, और वो आपके कंपेटिटिव एग्जाम सीएसएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वोकैबुलरी है। उसके बाद हमने डॉन आर्टिकल्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर के लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम चलते हैं हमारे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्रेडरिक टेलर ने जो इसको लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमने अपने क्लासिकल थ्योरीज को स्टार्ट किया हुआ है और इसके अंदर मैनेजेरियल जो अप्रोच है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिकली ये जितने भी थेरीज हैं ये कह लें कि थेरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की थेरीज हैं, ठीक है। और आज हमारी जो थेरी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डिस्कस करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्रेडरिक टेलर क्लासिकल थेरी है ये हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली किसने दिया, बेसिकली फ्रेडरिक टेलर ने दिया। और इसके अंदर आप प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे और साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम राइटर का ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। मेन एग्जाम के अंदर जब भी आप लिखने बैठे तो राइटर का ओवरव्यू लाजमी लिखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कह लें कि एक आपका सेफ हैंड होता है कि चेकर को ये पता होता है कि बच्चे को ये पता है कि ये राइटर कौन सा है और ये कब इसका वर्क पब्लिश हुआ और कब ये मतलब इसने इसका जो प्रोफेशन था वो क्या था। तो ये बहुत ज्यादा कह लें कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप इनको जो है नोट डाउन करते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। सबसे पहले तक साइंटिफिक मैनेजमेंट है, फ्रेडरिक टेलर ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। और ये बेसिकली इसलिए दिया था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो गई थी, जो कह लें कि एफिशिएंसी बिल्कुल भी नजर नहीं आती थी। तो प्रोडक्टिविटी जो इंडस्ट्रीज में थी वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही थी डे बाय डे। तो इसलिए इसने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर साइंटिफिक मेथड्स की बात की गई, सिस्टमैटिक एनालिसिस किया गया कि वर्क को जो है वो कैसे बेहतर किया जा सकता है, काम जो है वो कैसे जो है वो बेहतर किया जा सकता है, और उसके बाद प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा बर्थ ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कि इससे किसने कॉन्सेप्ट दिया। अभी मैंने पहले बता दिया, जैसे अब विजनरी इंजीनियर, अगर यहां पर देखा जाए फ्रेडरिक टेलर जो है वो हमारे वाज अ पायनियर मैकेनिकल इंजीनियर हैं ये हमारे, ठीक है। और who revolutionized इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। बेसिकली जो इसने साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है, काम को अच्छे तरीके से करना है, एंड थ्रू सिस्टमैटिक एनालिसिस। सिस्टमैटिक एनालिसिस के साथ जितने इसने टाइम स्टडी और मोशन स्टडी को जो डिस्कस किया वो भी हम जो है यहाँ पर देखेंगे। आप चलते हैं थ्योरी के डेवलपमेंट कैसे हुई। यहाँ पर डेवलप्ड हिज ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी इन द लेट 1800 एंड कल्मिनेटेड इन अगर कह लें कि द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये इसने पब्लिश किया वर्क। एंड उसके बाद ये कब हुआ है, 1911 के अंदर हुआ। अब ये तो दे दिया फ्रेडरिक टेलर ने, ये पब्लिश हो गया वर्क, इसके अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन को इसको देखते हैं सबसे पहले कि इसकी डेफिनेशन क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। अगर यहां पर देखें साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली वाज कंसर्न्ड विद एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू मैनेजेरियल प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्शन प्रोसेस इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। वो कहता है कि जो इसका कंसर्न जो है ना बेसिकली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो है कि एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन मैनेजेरियल प्रोसेस एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। होता क्या है कि वो कहता है कि जो साइंटिफिक मेथड्स को या कह लें कि साइंटिफिक सिस्टमैटिक एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कि किस तरह जो है वो काम को जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ाई जा सकती है। तो ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट, और ये आपको पता है क्लासिकल थ्योरी है, और इसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था, लेकिन इसकी एप्लीकेशन हुई या नहीं हुई ये अलग डिबेट है। उसके बाद नहीं हुई, लेकिन इसकी एप्लीकेशन इतनी नहीं हुई, मैं अभी क्लैरिटी के साथ बता दूं, क्योंकि प्रिंसिपल जो हेनरी फाउल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिए हैं वो भी हमने ऑलरेडी लेक्चर हमारा अपलोड है, तो वो भी आप लेक्चर ले सकते हैं, वो भी क्लासिकल थ्योरी का है। तो ये हमारा टोटल जो है अभी क्लासिकल थ्योरी का जो है वो पोर्शन चल रहा है। यहां पर हम देखेंगे, अगर यहां पर देखें साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स,
यहाँ पर जो है वो फ्रेडरिक टेलर ने जो 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है ये, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल एंड इंप्रूवमेंट। अब यहाँ पर चलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं इनको जरा देखते हैं। सबसे पहले जो साइंटिफिक है वो साइंटिफिक टास्क डेवलपमेंट है यहाँ पर, ठीक है, डेवलप प्रिसाइज साइंस। वो कहता है कि सबसे पहले प्रिसाइज जो है वो मुख्तसर साइंस जो है डेवलप करनी चाहिए फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क। वर्क के साथ जो चीजें कनेक्ट करती हैं, चाहे आपका इक्विपमेंट है, आपका चाहे लोग हैं, पीपल हैं, आपके टूल्स हैं, वो सारे एलिमेंट के लिए क्या करें, एक जो साइंस छोटी सी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी। एंड रिप्लेसिंग, सबसे जो अहम चीज है आउटडेटेड रूल थंब रिप्लेस। यहां पर किया गया कि जो रूल थंब का जो मेथड था उसको जो है क्या किया गया, बेसिकली रिप्लेस कर दिया गया किसके जरिए, यहां पर साइंटिफिक मेथड के साथ। किसके साथ? साइंटिफिक मेथड, सिस्टमैटिक एनालिसिस, ठीक है, मेथड विद सिस्टमैटिक एनालिसिस भी कह सकते हैं या साइंटिफिक मेथड भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। सेकंड जो इसका प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है साइंटिफिक सिलेक्शन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। सबसे पहले साइंटिफिकली सिलेक्ट करना चाहिए, जितने भी एम्प्लॉयज हैं ट्रेन करना चाहिए, डेवलप वर्कर्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज टू अचीव ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक रोल्स। सबसे वो पहले कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर को जब सिलेक्ट करना चाहिए, उनके स्पेशलाइज्ड उनकी स्किल्स को देकर उनको फिर ट्रेन करना चाहिए, फिर वही जो है वो उनकी एफिशिएंसी के जो है वो बढ़ाता है और वो अपने स्पेसिफिक जो टास्क है उसको इजीली कंप्लीट करता है एफिशिएंसी की वजह से, और वो क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट होता है। क्या होता है उसमें? एक्सपर्ट होता है, वो अच्छे से जो है वो काम कर सकता है। ये अगर टोटल अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी को अगर देखा जाए तो ये कहता है रिवॉल्व्स अराउंड द टू डू वर्क बेटर। जो भी वो कहता है कि अच्छे तरीके से काम करने के अराउंड जो है ये पूरी जो है वो साइंटिफिक थ्योरी जो है, ठीक है। यहां पर आगे चलते हैं, यहां पर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजर वर्कर कोऑपरेशन। उसके बाद थर्ड जो इसका प्रिंसिपल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर्स के दरमियान में और वर्कर्स की जो आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले यहां पर देखें मैनेजर वर्कर, ठीक है, मैनेजर वर्कर कोऑपरेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा लाजमी है यहां पर, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो फिर कह लें कि आपके जो प्रोडक्टिविटी और काम जो है अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। ये हमारा थर्ड नंबर पर है। अगर देखें फोस्टर कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, वो कहता है कि कोऑपरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के दरमियान में, ठीक है, टू इंश्योर साइंटिफिक मेथड प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड एंड फॉलोज। उसके बाद जो कहता है कि ये आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए वर्कर्स का और मैनेजमेंट का, और जितने भी साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको जो है इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए और उन्हीं को जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सके, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं उनको जो इजीली हासिल किया जा सकते और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। अगर इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर यह बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्थ प्रिंसिपल है कि यहां पर देखते हैं कि डिवाइड वर्क इक्वली। वो कहता है कि जो वर्क जो है इक्वली डिवाइड करना चाहिए, जिसका काम है उसको जो देना चाहिए। मैनेजर्स हैंडल प्लानिंग एंड सिस्टमैटिक डिजाइन विल्स्ट वर्कर्स फोकस ऑन एफिशिएंट एग्जीक्यूशन, ठीक है, टास्क एग्जीक्यूशन। यहां पर होता क्या है, वो कहता है कि मैनेजर का काम है प्लानिंग बनाना, डिसीजन मेकिंग करना, पॉलिसी बनाना, ठीक है, लेकिन वर्कर्स का जो काम है उनको जो भी उनका काम है वो अच्छे तरीके से करना, टास्क जो है एग्जीक्यूशन अच्छी होनी चाहिए, उनके जो उनका अपना काम है स्किल्ड एरिया जो आप उनको स्किल्ड हैं जिस एरिया में वो उनको जो है वो काम देना चाहिए, वो काम जो है वो अच्छे तरीके से जो है परफॉर्म कर सकते हैं। यहां पर देखते हैं आप दो स्टडी इसने की है टेलर ने, एक है आपका टाइम एंड दूसरा है मोशन स्टडी। ये दो चीजें हैं, ठीक है। टाइम यहां पे मैं थोड़ा सा टाइम का बता दूं थोड़ा सा, फिर आगे हम इसका एनालिसिस देखते हैं। टाइम यहां पे वो कहता है कि कह सकते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क। वो कहता है कि टाइम को डिटरमिन करना, तय करना कि कंप्लीशन ऑफ वर्क जो है वो कब कितनी देर में हो सकता है, तो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो चाहिए उसके लिए। उसके बाद मोशन की बात करें तो इट इज अ टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड,
तो ये एक स्टैंडर्डाइजेशन जो कह के वर्क मेथड की एक टेक्निक है, जिसके अंदर सारी चीजें आ जाती है, आपका टूल आ जाता है, आपका इक्विपमेंट आ जाता है, आपके लोग आ जाते हैं, लोगों के हाथ आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, वो एक मोशन है जो अच्छा काम करने में हेल्प आउट करते हैं। तो काम को बेसिकली इन शॉर्ट अगर कहा जाए ना, टू डू वर्क इन बेस्ट वे, अच्छे तरीके से काम किया जाना चाहिए। सारा मोशन स्टडी और टाइम स्टडी का ये है सारा, ठीक है, क्रक्स। साइंस ऑफ एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है, यहां पर देखें प्रिसाइज एनालिसिस अगर देखा जाए तो सबसे पहले डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एवरी मूवमेंट टू टास्क डिस्कवर साइंटिफिकली प्रूवन वन बेस्ट वे टू परफॉर्म। बेसिकली सारा का सारा एग्जाम यह है कि छोटे छोटे काम जो भी किए जा रहे हैं उनको एग्जामिन चेक करना चाहिए, जांच पड़ताल उनके बारे में करनी चाहिए कि वर्क को कैसे बेस्ट वे से परफॉर्म किया जा सकता है। ये एक चीज है। ऑप्टिमाइजेशन एग्जांपल है फेमस, अगर देखा जाए यहाँ पर शॉवल की एग्जांपल जो है वो बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च की गई थी। तो ये कहता है कि टेलर कहता है कि 21 पाउंड लोड अगर मैक्सिमाइज वर्कर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है एंड रेवोल्यूशनाइज टूल डिजाइन। उसके बाद थर्ड नंबर पर है हमारे पास साइंटिफिक प्लानिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिक प्लानिंग होनी चाहिए। टास्क मेटिकुलसली प्लान्ड इन एडवांस विद प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस, टाइम लिमिट्स एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्लियरली डिफाइंड। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग होनी चाहिए, साइंटिफिक प्लानिंग, टाइम लिमिट्स उसके अंदर होना चाहिए, परफॉर्म कितने देर में हो जाएगा वो होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है कि काम ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकते हैं, प्रोडक्शन को। यहां पर फोर्थ नंबर पर अगर देखा जाए परफॉर्मेंस रिवॉर्ड, सबसे बड़ी बात है परफॉर्मेंस रिवॉर्ड। वो कहता है भी जो भी कोई काम करता है ना उसको क्या करना, वर्कर रिसीव्ड सब्सटेंशियल बोनस, उसके बाद है मीटिंग और एक्सीडिंग साइंटिफिकली डिटरमाइंड टारगेट्स। अब यहां पर जो भी टारगेट्स उनको सौंपे जाते हैं अगर वो उनको कंप्लीट करते हैं अच्छे तरीके से तो उनको क्या करना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए, इनाम देना चाहिए। जैसा कि आजकल प्राइवेट कंपनीज में होता है कि उनको बोनस दिया जाता है, उनको गार्ड दिए जाते हैं, उनको पैसे दिया जाता है, एनुअल इंक्रीमेंट लगता है। तो ये चीजें जो है वो होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। यहां पर देखेंगे एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप यहां पे देखें तो सबसे पहले अगर देखें यहां पर इनका कोलैबोरेशन देखें, मैनेजर का देखें, यहां पर मैनेजर का और यहां पे वर्कर्स हैं, ये वाले सारे वर्कर्स हैं और ये आपका मैनेजर है। तो इनका आपस में जो कोऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहता है मैनेजर वर्कर रिलेशनशिप रीडिफाइंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैनेजर अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। तो मैनेजर का काम है प्लानिंग करना जितने भी है एडवांस में, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, जैसे ये ट्रेन कर रहा है यहाँ पर सबको, तो इस तरह होना चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए साइंटिफिक, वो कहता है कि बार बार जो है वो क्या करना है, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करना चाहिए। अगर वर्कफोर्स के ऊपर वर्कर्स को फोकस क्या करें, वर्कर्स का काम है कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्जीक्यूटिंग टास्क का। यहां पर ये देख लें वर्कर्स जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो काम को परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पर ये बड़ी म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। अगर कॉपरेशन अगर देख लें कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उनको कॉपरेशन होना चाहिए कि उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है इजीली खत्म किया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद अगर इसके ऊपर क्रिटिसिज्म देखा जाए, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म लाजमी देखेंगे यहां पर इसके ऊपर, ठीक है। क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशन, वो कहता है मैकेनिस्टिक अप्रोच अगर देखा, क्रिटिक्स आर्गूड है कि टेलर ट्रीटेड वर्क्स लाइक मशीन। वो कहता है कि जो टेलर ने बेसिकली क्या किया, ह्यूमंस को क्या किया, एज ए मशीन जो है वो ट्रीट किया है। उसके बाद अगर वर्कर डिससेटिस्फेक्शन, वो कहता है ओवर एम्फेसिस ऑन प्योर एफिशिएंसी समटाइम्स रिजल्ट इन वर्क एलिनेशन। वो समटाइम कहता है अगर प्योर एफिशिएंसी की तरफ जाते हैं तो उनको आइसोलेट कर देते हैं और वो क्या करते हैं, जॉब डिससेटिस्फेक्शन की तरफ भी चले जाते हैं, और एंड रेड्यूस सेंस ऑफ पर्सनल अकम्प्लिशमेंट, और उनकी जो पर्सनल अकम्प्लिशमेंट वो भी क्या होती है, कम हो जाती हैं। तो ये बहुत ज्यादा। उसके बाद लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, वो कहता है इसकी लिमिटेड जो है एप्लीकेबिलिटी जो है ना वो है उसके अंदर जो है लेस इफेक्टिव फॉर कॉम्प्लेक्स नॉलेज बेस्ड पोजीशन रिक्वायरिंग इम्पीडमेंट जजमेंट एंड क्रिएटिविटी एंड अडॉप्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म, वो कहता है कि ह्यूमंस को एज ए उसने मशीन ट्रेड किया है, कभी कभी जो ओवर एफिशिएंसी जो है ना वो भी कह ले कि उनके लिए अच्छी साबित नहीं होती। तो ये है जी हमारे पास क्रिटिसिज्म, और ये हमारे पास था बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट का लेक्चर।